भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन के जदयू और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू और आरजेडी दोनों के अंदर की लड़ाई बाहर आ गई, जिसका नतीजा है कि जेडीयू और आरजेडी के नेता विधायक एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी जमकर कर रहे हैं और उसी का बली यह महागठबंधन की सरकार चल जाएगी। अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है बिहार सरकार। ये बातें नितिन नवीन ने मुजफ्फरपुर के दौरे पर कही। महत्वाकांक्षा की बलि पर चढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री लगे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने में और उप मुख्यमंत्री लगे हुए मुख्यमंत्री बनने में। ये महागठबंधन नहीं, गठबंधन है। एक दूसरे पर लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। जहां बिहार में पिछले 10 महीने में डेवलपमेंट जीरो पे आ गया है, अराजकता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने जो वादे करके आई थी, तेजस्वी यादव जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे पहले कैबिनेट से। आज 10 लाख लाठियाँ जरूर बिहार के युवाओं और रोजगार के लिए मांगे पड़ गई। यहाँ दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बातें कही कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख तो दूर, पिछले 10 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग की 20 बार समीक्षा भी नहीं की होगी। जो पूरी तरह से 10 महीने का ये कार्यकाल रहा है, दोनों ही नेताओं ने जहाँ बिहार की चिंता के इतर देश की राजनीति पर ज़्यादा चिंता की और उसमें भी बिहार की अनदेखी कर दी थी। अगर आज डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 10 महीनों में एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री केंद्र के किसी भी अधिकारी या मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलकर या केंद्र के मंत्री से मिलकर बिहार की योजनाओं की चर्चा की होती तो मैं मानता कि उनकी इच्छा है काम करने की। उनकी तो इच्छा है कि वो राजनीति करने की, और वो राजनीति भी उसमें जिसमें उनकी निजी महत्वाकांक्षा पूरी है। तो बहुत स्पष्ट है कि बिहार के युवाओं को तो रोजगार दिया नहीं, अपने लिए भले रोजगार लेकर विदेश भ्रमण पर है। और आज बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें युवाओं के बीच में करके गए, युवाओं को भी भरमाने का, लटकाने का काम किया। तो हम लोग 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और पूरी तरह से सरकार को सड़क से सदन तक घेरेंगे। और हम सबका यही डिमांड है कि 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, और जो हमारे शिक्षकगण हैं, जिन्होंने नियोजित शिक्षकगण, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ऐसे कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक प्रदर्शन करने जा रही है। हाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है राजद और महागठबंधन के अंदर ही जो है जिस तरह से विवाद, जब सिद्धांत विहीन समझौते होंगे, जब कोई नीति नहीं रहेगी, नीयत खराब रहेगी, तो वैसे समझौते तो निश्चित रूप से निजी महत्वाकांक्षा की बलि पर चढ़ेंगे। आज क्या स्थिति है, जदयू के और आरजेडी के मंत्री एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, कैबिनेट के अंदर दंगल हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देखते रह जाते हैं। इसके बाद वही अशोक चौधरी और आज आरजेडी के सुनील सिंह लगातार एक दूसरे पर काउंटर कर रहे हैं, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। तो अंदर खाने वही शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर तरह तरह के सवाल उठाए और नीरज जी राय के रामायण पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का आपस का जो खेल है, सत्ता में बने रहने के लिए जो भी समझौते कर ले, कोई न सिद्धांत न नीयत है। और यही कारण है कि आपस की लड़ाई बढ़ी हुई है और इसी बलि पर ये सरकार जाएगी। कब तक जाए क्या जाएगा? जब सिद्धांत विहीन समझौते होंगे, जब कोई नीति नहीं रहेगी, नीयत खराब रहेगी, तो वैसे समझौते तो निश्चित रूप से निजी महत्वाकांक्षा की बलि पर चढ़ेंगे। आज क्या स्थिति है, जदयू के और आरजेडी के मंत्री एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, कैबिनेट के अंदर दंगल हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देखते रह जाते हैं। इसके बाद वही अशोक चौधरी और आज आरजेडी के सुनील सिंह लगातार एक दूसरे पर काउंटर कर रहे हैं, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। तो अंदर खाने वही शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर तरह तरह के सवाल उठाए और नीरज जी राय के रामायण पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का आपस का जो खेल है, सत्ता में बने रहने के लिए जो भी समझौते कर ले, कोई न सिद्धांत है न नीयत है। और यही कारण है कि आपस की लड़ाई बढ़ी हुई है और इसी बलि पर ये सरकार जाएगी।